मेरा नाम अश्मिता मिश्रा है और मैं कथक नृत्य की एक विद्यार्थी हूँ। कथक नृत्य में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त दिल्ली दूरदर्शन की बी हाई ग्रेड की एक कलाकार हूँ। साहित्य कला परिषद, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के अंतर्गत एक संगीत से जुड़ी संस्था है, उसके द्वारा मुझे छात्रवृत्ति भी प्रदान हो चुकी है। आज मैं आप सभी के समक्ष कथक नृत्य और उससे जुड़े लोक तत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरा आज का विषय है कथक और लोक तत्व कि किस तरह से कथक, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, इस नृत्य में कितनी बारीकी से लोक तत्व को पिरोया गया है। हम एक एक करके कथक नृत्य से जुड़े वस्तुक्रम के अनुसार एक एक विषय पर प्रकाश डालते जाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इन्वोकेशन की, यानी कि वे जब हम अपनी प्रस्तुति का आरंभ करते हैं किसी स्तुति, वंदना और देवी गीत जैसी रचनाओं के साथ। इनमें से हम बात करते हैं देवी गीत लोक विधा के बारे में। देवी गीत एक ऐसी लोक विधा है जिसमें हम माँ दुर्गा और उनसे जुड़े देवी रूपों का सुंदर वर्णन करते हैं और उनके प्रति भक्ति का भाव प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण स्वरूप बहुत प्रचलित देवी गीत मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी, जो कि महान लोक संगीत गायिका पद्म विभूषण स्वर्गीय विदुषी शारदा सिन्हा जी ने जिसको अपने कंठ स्वर दिए हैं। इस देवी गीत के बोल हैं, जगदम्बा घर में दियरा बार देली है। देवी गीत में एक भक्त माँ जगदम्बा की आराधना करते हुए उन्हें सोने की थाल में भोग लगा रही हैं, चरण पखार रही हैं आदि। इस देवी गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि भक्त माँ जगदम्बा से ऐसे बात कर रही हैं जैसे अपने किसी घर के सदस्य से सप्रेम बात कर रही हों। लोक विधाओं की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि शास्त्रीय कलाओं से अनभिज्ञ लोक कला नियमों के बंधनों से मुक्त है। इसीलिए जब हम लोक कलाओं के माध्यम से अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो वे दिल से दिल तक पहुंचती हैं, और जब यही लोक विधाएं शास्त्रीय कलाओं से जुड़ती हैं तो वे प्रस्तुतियां और जीवंत हो उठती हैं। जैसे कथक नृत्य में किए जाने वाले नटवरी के तोड़े। मैं सबसे पहले क्षमा याचना करती हूँ कि मैं प्रॉपर नगमा और लहरा रख के ये प्रस्तुति नहीं दे रही हूँ। कुछ स्वास्थ्य वश मैं भी परेशान हूँ, इसीलिए एक नटवरी के तोड़े का पढ़ंत प्रस्तुत करूँगी। लेकिन उससे पहले नटवरी के तोड़े के बारे में कुछ बातें। हम नटवरी शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि यह बोल नटवर अर्थात भगवान कृष्ण से जुड़े हैं। कथक नृत्य की उत्पत्ति भगवान कृष्ण की रासलीला से प्रेरणा लेकर हुई, यह तो विद्वानों का मत है ही। लेकिन नटवरी के टुकड़ों के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें रास लोक नृत्य के हस्तकों व नृत्य संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। नटवरी के तोड़ों को कई प्रकार से किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण चक्करदार नटवरी तोड़े का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। धा धिन धिन धा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी ताल देने में भी मुझे ज्वाइन करेंगे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, तत् तत् तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग तत् तत् थे या क्रांत तत् तत् तिगदा दिग दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे तत् तत् तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग तत् तत् थे या क्रांत तत् तत् तिगदा दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे तत् तत् तिगदा दिग दिग तिगदा दिग दिग तत् तत् थे या क्रांत तत् तत् तिगदा दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे तिगदा दिग तिगदा दिग थे धिन धा धा धिन धा धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। लोक अर्थात लोग से, जगत से जुड़े विचारों का। अच्छा, जब हम लोक नृत्य के तत्वों की बात करते हैं तो हम केवल लोक संगीत या लोक नृत्यों की बात नहीं करते हैं, हम लोक से जुड़े विचारों की भी बात करते हैं, भावों की भी बात करते हैं। लोक अर्थात लोक से जुड़े, जगत से जुड़े इन विचारों का कथक नृत्य में कैसे प्रयोग होता है वो मैं एक कवित्त के, एक होरी कवित्त के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसके रचयिता बनारस घराने के प्रख्यात गुरु स्वर्गीय पंडित सुखदेव महाराज जी हैं। ये एक होरी कवित्त है
द्रुत लय में। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन तिन ता दिन दिन धा धा दिन दिन धा दिन तिन ता। निरतत नंद नंदन छुम छन नन तछुम तछुम तगत थे लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति त्रिभंगता खेलत भुज में लत लपक झपक राधा ललिता चंद्रवली दियो बोर रंग बोर सब बोर बनवारी मैं हारी जाजारी मैं हारी जाजारी मैं हारी जाजारी। दिंदा धा तिन तिनता त्रक धिन्न धिन्न धा। जब हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोक संस्कृति में ऋतुओं का, संस्कारों का या देवी देवताओं का वर्णन होता है। कुछ समय पहले अगर भूतपूर्व समय की बात करें तो उत्तरांचल, उत्तराखंड, यह जगह उत्तर प्रदेश का ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती थी। उत्तरांचल के लिए यह भी बोला जाता है कि वे देवताओं की भूमि है। तो ये तो लोक संस्कृति की बात थी। देवी देवताओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका लोक संस्कृति में होता है, ये मैं एक गणेश कवित के माध्यम से बताना चाहूँगी। इस गणेश कवित के रचयिता हैं जाने माने पखावज वादक राज खुशीराम जी। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन तिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन तिन ता। गणेश गणनाथ गजानन धा किड़तक धुम किड़तक गदिगन मूषक वाहक एक दंत धा ता धा लंबोदर जय जय विघ्नेश्वर धड़न किड़तक दिंगण धा गदिगन धा। वक्रतुंड जय महाकाय जय कोटि सूर्य समृद्धि सिद्धिपति धूम्रवर्ण गज वक्र विनायक काल चंद्र शिव संकट नाशक कृष्ण पिंगाक्षम विद्यावारित मोदक प्रिय मुद मंगलदायक विकटेश्वर पाशांकुशकर गए क्रान 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 त्रिकट कत्ताकत हरयो असुर मही पुण्य बढ़ायो राज चरण गहे नमन करत नित हर्षित विविध सुमन बरसायो देव त्रय गावे ताली दे शैल सुता सुत प्रियपति निधपति गंग 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 गणपति जय जय। शैल सुता सुत प्रियपति निधपति गंग 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 गणपति जय जय। शैल सुता सुत प्रियपति निधपति गंग 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 गणपति जय जय। अंत में समापन में धन्यवाद। अंत में समापन में मैं आप सभी से बस यही अपने विचार बोलना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति दादरा, कजरी और चैती के उल्लेख के बिना अधूरी है। बिल्कुल इसी तरह कुछ कलाकारों के उल्लेख के बिना भी हमारी लोक संस्कृति का व्याख्यान अधूरा है। कुछ ऐसे कलाकार जिन्होंने उत्तर भारत की लोक संस्कृति को अपने गायन से अमर कर दिया। मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहूँगी पद्म विभूषण विदुषी स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी। और वो एक इस क्षेत्र का एक बहुत ही जाना माना और एक बहुत ही सेलिब्रेटेड नाम है। इसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूँगी विदुषी मालिनी अवस्थी जी का। और अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो सुश्री मैथिली ठाकुर आज इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। कुछ ऐसे गुरुजन गुणीजन जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी में निपुणता के साथ साथ लोक गायन को उपशास्त्रीय संगीत के रूप में गाकर ख्याति अर्जित कर चुके हैं, जैसे पद्म विभूषण स्वर्गीय विदुषी गिरिजा देवी जी और हाल ही में दिवंगत हुए पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी। इसके अतिरिक्त मैं विशेष उल्लेख स्वर्गीय विदुषी शोभा गुर्तू जी के बारे में भी करना चाहूँगी। और एक और जाना माना नाम विदुषी धनाश्री पंडित राय जी। इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।